नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भगवान परशुराम महाकुंभ पर करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। भगवान परशुराम महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कन्याकुमारी से चलकर 21 दिसंबर को मेवात पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की लोगों से की अपील। एमएसपी गारंटी कानून के लिए फिर से आंदोलन करेंगे किसान। बहादुरगढ़ में इकट्ठे हुए करीब 40 किसान संगठन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के सेक्टर 12 में भगवान परशुराम महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ मुख्य रूप से करनाल के सांसद संजय भाटिया और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के अलावा कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद हैं। पूरे हरियाणा से बड़ी संख्या में जनता करनाल के राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए पहुंची हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री परशुराम महाकुंभ का आयोजन सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने भगवान श्री परशुराम महाकुंभ के इस आयोजन में हरियाणा प्रांत के साथ साथ अन्य राज्यों से आए लोगों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी संत महात्माओं के सम्मान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को मेवात पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहकर यात्रा को मेवात से निकलवाने का काम किया है। उन्होंने लोगों से यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब सभी को मिलकर इस यात्रा को मेवात में ऐतिहासिक बनाना है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रदेश में मेवात जिले में दाखिल होगी, जिसके लिए मेवात में बैठक आयोजित की गई। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भाजपा केंद्र सरकार की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है, जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से चलकर मेवात आ रही है और जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी। फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जहां असम की रहने वाली एक युवती को बंधक बनाकर उससे देह व्यापार करवाया गया। सेक्टर 21D में युवती को एक कमरे में बंद कर उससे 1 महीने तक देह व्यापार का काम करवाया गया। असम की रहने वाली इस युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे फरीदाबाद में घर का काम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन घर के काम की जगह उसे गलत काम में धकेल दिया गया। महिला ने जब घर जाने के लिए रुपए मांगे तो आरोपी देव और उसकी पत्नी महिमा ने उसके साथ मारपीट की। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अपने संरक्षण में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं असम से हूँ, ठीक है। मैंने जब घर जाने के लिए बोला, ज़्यादा फोर्स किया तो मुझे ऐसे मारा गया और मुझे वो किया गया है। कब आप यहाँ पे आई थी? क्यों आई थी? 1 महीना हो गया आए हुए। क्यों आई थी आप फरीदाबाद? मुझे घर के काम के लिए बुलाया गया, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है। लेकिन आने के बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया कि तेरी ऐसी फोटो कर देंगे, वायरल कर देंगे, तेरे घर पे भेज देंगे, वो कर देंगे। फिर मेरे से गलत काम करवाया गया, ठीक है। और मुझे कल जब मैंने जाने के लिए ज़्यादा बहस की, ज़्यादा वो किया, तो मुझे ऐसे रोड पे मारा गया, मुझे ऐसे वो किया गया। मुझे छोड़ के फिर वो लोग भाग गए, मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ दोनों पे, क्योंकि मैंने घर जाने के लिए बोला। पैसे वैसे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, बस मार के ही भाग गए। एक ऑटो वाला आया, उन्होंने मुझे हेल्प किया, उनको भी कोई पुलिस वाला आके मारा, उनको भी आगे मारा कोई दूसरे उनकी जानकार पुलिस वालों ने। मुझे पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती इनके बगैर। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ एमएसपी पर संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। पराली अधिनियम और बिजली बिल वापस लेने का भी कहा था। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने को कहा था, लेकिन हजारों किसानों पर मुकदमे अभी तक बाकी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से बिजली बिल अधिनियम दोबारा लाने का प्रयास कर रही है। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई है उसमें सिर्फ सरकारी और सरकार के हितैषी लोगों को जगह दी है, इसलिए एक बार फिर से आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है। बता दें कि भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने तो एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा का गठन कर आंदोलन छेड़ भी दिया है। और वीएम सिंह वही किसान नेता है जिन्होंने 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद किसान आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया था। बहादुरगढ़ में किसान संगठनों ने किसान आंदोलन वापसी की पहली बरसी पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी है। चीका में ब्लैकमेलिंग के आरोपी पूर्व पार्षद चांदराम को चीका पुलिस ने आज 3 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
नगर पालिका के सचिव धर्मवीर सिंह द्वारा आरोपी चांदराम के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोपी चांदराम पर नगर पालिका कार्यालय में उसके बेटे को नौकरी लगवाने व विजिलेंस की धमकी देकर उससे सचिव से 2 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं की बैठक स्काउट एंड ग्राउंड के हॉस्पिटल में आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के प्रधान सत्यवान सहित कई युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को आयोजित राज्य युवा उत्सव का युवा काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि वे हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवाओं को हरियाणा में रोजगार के साथ साथ मानदेय भी देंगे, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी यह घोषणा केवल घोषणा ही बनकर रह गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे जल्द से जल्द अपनी घोषणा को अमल में लाएं। जो हमारी नेशनल यूथ अवार्डी एसोसिएशन हरियाणा की है, उसका मैं हरियाणा का प्रधान हूँ और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12 जनवरी 2022 को एक घोषणा की थी कि हरियाणा राज्य के जितने भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा हैं उनको हम हरियाणा के खेल एवं युवा कल्याण विभाग में रोजगार देंगे और जो युवा नौकरी की उम्र से निकल चुके हैं उनको हम मानदेय देंगे। लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हमने एक निर्णय लिया है कि जो हरियाणा सरकार राज्य युवा उत्सव मनाएगी उसका सभी हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित युवा अपने सिर पर काली पट्टी बांध कर रोष प्रकट करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को अपनी घोषणा याद दिलवाएंगे। इसके अलावा हम सभी अपने अपने हल्के के विधायकों भी एक मांग पत्र हमारी एसोसिएशन की तरफ से देंगे। हिसार जिले के कुलाना में प्राइवेट बस के आगे अचानक महिला आ गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना कुलाना बस स्टैंड की है। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस फतेहाबाद से कुलाना होते हुए सूर्यवाला चौक की तरफ जा रही थी। बस की स्पीड कम थी, जिस वजह से महिला को ज्यादा चोटें नहीं आई। बुजुर्ग महिला प्रभुवाला गांव जाने के लिए कुलाना बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। बस से टकराने से महिला साइड में गिर गई। गनीमत रही कि बस की स्पीड कम थी और अगर बस की स्पीड जरा ज्यादा होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दादरी जिले के गांव कारीधारनी में शोरा नहर टूटने से फसलें जलमग्न हो गई। किसानों की गेहूं व सरसों की फसलें बर्बाद होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नहर पाटने का कार्य शुरू किया गया। बता दें कि गांव कारीधारनी के पास आज सुबह अधिक पानी आने के कारण नहर टूट गई। नहर टूटने के बाद पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिसके चलते किसानों की फसलें पानी में डूब गई। किसानों ने बताया कि सुबह वह जब खेतों को और घूमने गए तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन विभाग द्वारा इस पर तत्परता दिखाते हुए पीछे से पानी को बंद नहीं करवाया गया, जिसके कारण पानी आगे बढ़ता चला गया। किसानों का आरोप है कि विभाग द्वारा 1 सप्ताह पहले नहर की छंटाई करवाई गई थी और उस दौरान नहर में पॉपलैंड डालने से कई स्थानों पर नहर धंस गई थी और उसी वजह से नहर अब टूट गई है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने जलभराव से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। बहल में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप था कि राम कुमार, उसके बेटे विजय, संजय, पुत्रवधू निर्मला व बेटी पिंकी, सुमन, धोती, करीना, भिवानी निवासी राम कुमार का दामाद संजय व 4-5 लोग अन्य कस्बे में धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य कर रहे थे। इसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो मौके पर भारी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हुए और उनका विरोध किया। 2 दिन पहले बहल में धर्म परिवर्तन को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर 4 महिलाओं सहित 8 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल गाँव में हालात सामान्य है और पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। ग्रामीणों ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय सुनील कुमार गण मंडी में दिहाड़ी करने के बाद रात को घर लौट रहा था और इसी दौरान पीछे से धान की बोरियों से लदे एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और ट्रैक्टर का अगला टायर उसके ऊपर चढ़ गया। सिरसा में पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में धान की बोरियों से लदे एक ट्रैक्टर ने मंडी से वापस घर लौट रहे युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर नागरिक अस्पताल में हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। घटना देर रात की है। जानकारी के अनुसार पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय सुनील कुमार मंडी में दिहाड़ी करने के बाद रात को घर लौट रहा था और इसी दौरान पीछे से धान की बोरियों से लदे एक ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और ट्रैक्टर का अगला टायर उसके ऊपर चढ़ गया। चालक मौका मिलते ही वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन रविवार सुबह नागरिक अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि मृतक के 3 बच्चे हैं और वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर रह रहा था।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।